जाओ द्वार पालो। बहुत देर देरी आज दिन बीतइए, बहुत देरी रे बाबुआ, बहुत देरी रे दुलारा, हीरा ही रही भाना आओ द्वार मारो। द्वार पालो। परदेसिया परदेसिया ले धोतिया लगाव गोरिया परदेसिया। ये द्वार पालो की आवाज। हो रोंगा बई गोरिया, हो रोंगा बई गोरिया, हो रोंगा बई परदेसिया परदेसिया ले धोतिया लगाव गोरिया परदेसिया। जब परदेसिया द्वारा पर पहुँचे, जब परदेसिया द्वारा पर पहुँचे, आहंगराली पावई गोरिया, होली पावई गोरिया, होली पावई गोरिया, होली पावई गोरिया परदेसिया परदेसिया ले धोतिया लगावई गोरिया परदेसिया। प्रणाम महाराज। खुश रहो द्वार पालो। आज मैंने राज दरबार में जब प्रवेश किया तो आज ये राज दरबार खाली था। महाराज क्या खाली था क्यों नहीं जानते हैं महाराज? हाँ महाराज जानते हैं क्यों खाली था? क्यों, क्या कारण था? महाराज आज हम लोग चले गए थे चौपाल में। अच्छा हाँ चौपाल में जी। इसका मतलब होली खेलने होली गाने गए थे। अभी होली का समय है। अब आज होली है तो नहीं गा रहा था। होली नहीं अब गया हो, अब क्या ना महाराज जानते हैं वहाँ क्या क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ महाराज। क्या सब बताऊं? बोलो। वहाँ पर हुआ महाराज वहाँ पर हो रहा था। अभी लेट है आने में, इसलिए उस समय आ चुका है और तूने इसका गुणगान करना शुरू कर दिया। हमारा सवाल बुलाया था हमको तो क्या करेंगे। अच्छा इसका मतलब तुम गाते हो? हाँ अच्छा एक बार सुन लीजिए महाराज। क्या गा के सुना देते हैं? गाते हो? हाँ ठीक है, कैसे गाते हो? सुनिए। बाबा जी बाबा टूट गया नेबो का डाल चादर न बिछा दो, टूट गया नेबो का डाल चादर न बिछा दो, चादर का खुट फट गया दर्जी न मंगा दो, चादर का खुट फट गया दर्जी न मंगा लो, दर्जी का सुई टूट गया घोड़े न दौड़ा दो। अच्छा दर्जी का सुई टूट गया घोड़े न दौड़ा दो, घोड़े का नल फट गया हर दिन बुका दो, घोड़े का नल फट गया हर दिन बुका दो, हर दिन छोरे करती बुलबुल न छोरे रंग, हर दिन छोरे करती बुलबुल न छोरे रंग, भैया बेचारा क्या करेगा भजन छोरे संग जगना। इसीलिए
तुमको बुलाते हैं। हाँ हमरा आता है ना। यही गाने के लिए? जी जी। इसीलिए तूने राज दरबार छोड़ के चले जाते हो गाने के लिए? महाराज हम तो चलिए गए, लेकिन आज राज दरबार में सिंहासन नहीं लगा हुआ है, क्यों? द्वारपालो लीजिए महाराज सिंहासन लग गया। चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम रहते हो तुम्हारे किसी तरह हंस खेल कर अपना समय पास कर लेते हो। हाँ महाराज ये बात तो है। यही दरबारियों महाराज सबसे पहले अपने मगहर राज के समाचार कहो कि अपने मगहर राज के समाचार कैसा है? महाराज द्वारपालो आप जब मगहर का समाचार पूछते हैं महाराज तो मुझे बताते हुए बहुत दुख होता है। क्या? हाँ महाराज हम भी यह गम को कभी भूल करके खेल डूब लिया करते हैं। ये बात तो सच है, लेकिन जब मगहर का चर्चा आप करते हैं महाराज तो मुझे बताते हुए बहुत दुख होता है। क्योंकि हे महाराज जिस राज में 12 बरस से बरसात ना हुआ हो उस राज का और प्रजागण का क्या हाल होगा ये तो आप स्वयं जानते हैं महाराज। हे दरबारी महाराज ये बातों तो मैं जानता हूँ कि अपने मगहर राज में 12 बरस से बारिश नहीं हुआ है। हाँ महाराज पानी के लिए जीव जंतु पेड़ पौधे तराही माम करते हैं। यही दरबारियों महाराज आमी नदी में सदा के लिए पानी रहता था, आज उस आमी नदी में धूला उड़ जाते हैं। मगहर राज के जितने भी प्रजागण हैं वो भी पानी के लिए तराही कर रहे हैं। यही दरबारियों महाराज इस बात से तो मैं बहुत बड़ा दुखी भी हूँ। महाराज बोलो। इससे बड़ी दुख की बात तो ये है महाराज कि अपना प्रजागण अब अपना राज छोड़ करके दूसरे राज जाना चालू कर दिए हैं। क्या? हाँ महाराज अपने राज के प्रजागण दूसरे राज जाते हैं? हाँ महाराज नहीं द्वारपालो अपने मगहर राज के प्रजागण दूसरे राज चले जाएंगे तो दूसरे राजा क्या सोचेंगे कि मगहर में इतना अकाल आ गया, इतना सूखा आ गया कि मगहर राज के प्रजा भाग करके हमारे राज आते हैं। हे द्वारपालो महाराज वहां मुझे बहुत बड़ा तौहीन होगा, इसीलिए प्रजा को तुम रोकने का कोशिश करो। महाराज मैं जानता हूँ कि अगर अपना प्रजागण दूसरे राज गया तो दूसरे राज का राजा आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका तौहीन करेंगे। ये बात तो सच है। इसलिए महाराज हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं प्रजागण में जाकर के प्रजागण को आश्वासन भी दिलाते हैं कि हे प्रजागण क्यों नहीं, अपना राज होता है, अपने राज में रहो, कभी न कभी तो अपने राज में भी खुशहाली आएगी। ये बात तो सच है। लेकिन महाराज इससे ही बड़ी दुख की बात तो ये है कि जब अपने राज में मैं निकलता हूँ और प्रजागण देखता है तो देख करके मुंह फेर लेता है, कहता है आज मुझे निपुत्र राजा का सिपाही का दर्शन हो गया, पता नहीं भोजन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज का दिन खराब हो गया, फिर मुझे बहुत दुख होता है महाराज। हे द्वारपालो महाराज ये बात तो तूने सच कह रहे हो कि मुझे चौथा बजता बीत गया, एक जो भी सका संतान नहीं हुआ। मैं जिधर देखता हूं हमारे लिए ये मगहर राज अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। यही दरबारियों महाराज ये बचपन से तूने हमारे राज दरबार में रहा, क्या तुम लोग ये बातों को नहीं सोचते हो कि अपने मगहर राज में खुशहाली कैसे आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं और कब आएंगे, क्या तुम लोग इसके बारे में नहीं सोचते हो? महाराज बोलो। इसके बारे में हम लोग क्या सोचेंगे, क्या राय देंगे महाराज? तो फिर मगहर राज में बारिश कैसे होगा इसके बारे में तुम नहीं जानते हो? महाराज ये तो कोई जोगी जपी तपी हो, सन्यासी हो, पंडा पुजारी हो, काजी मुल्ला हो, जोगी फकीर हो, जो भगवान का अटूट भक्ति करता हो महाराज, वही बता सकते हैं कि हमारे राज्य में क्यों नहीं बारिश हो रहा है और कैसे होगा। ये भी बात तो तूने सच कहा। ये तो कोई भाग भविष्य वर्तमान काल जानते हैं, वही बताएंगे कि इस मगहर में बारिश कब होगा
और क्यों नहीं हो रहा है? हाँ महाराज। ये दरबारियों महाराज तो जाओ आज अपने मगध राज में चप्पा चप्पा छान मारो कि जितने भी भाग भविष्य या वर्तमान काल जानने वाले हो या भक्ति भजन करने वाले हो, जोगी जपी तपी सन्यासी काजी मुल्ला जो भी आपको मिले, लेकर के अपने राज दरबार में सीधे आओ। और मैं उनसे एक सवाल करूंगा कि तुम लोग अगर मालिक को गुणगान करते हो, भक्ति भजन करते हो, तो तुम लोग अपने शक्ति के बल से, अपने भक्ति के बल से इस मगध में बारिश बरसाओ। जो अगर बारिश नहीं बरसाया, उसके बदनों पर इतना बिजली का कोर्रा चलाना है कि खुद उसका बदन का चाप खुद उसका साथ न दे पाए। क्यों नहीं महाराज, आज से आपके आदेश का पालन होगा महाराज। जाओ और अपने मगध राज में चप्पा चप्पा छान मारो। जितना भी भक्ति करने वाले हो, एक एक को पकड़ करके मेरे नजदीक ले आओ। अब जब तक इस मगध राज में बारिश नहीं होगा, मैं तब तक किसी पुजारी, किसी पंडा, किसी भक्ति करने वाले को और किसी भाग भविष्य वर्तमान काल जानने वाले को मैं जान से सोने के लिए नहीं दूंगा। क्यों नहीं महाराज, तो मैं चल रहा हूँ महाराज। जाओ जाओ और मेरे आदेश को पालन करो। मैंने द्वारपालों को भेज चुका हूँ, तब तक के लिए मैं चलता हूँ अपने कक्ष में आराम करने के लिए।